अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना उमर तूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बैरिया टाउन के अंदर एक प्लॉट पर अगर घर बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए, तो उस पर कितनी कॉस्ट आती है। एक घर को बनाने की तामीर करने का या बनाने पर कितनी कॉस्ट, कितनी रकम दरकार होती है, आज हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक पर। और इंतहाई मुख्तसर और इख्तिसार के साथ मैं इस पर बात करूँगा। तफसील, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो फिर इंशाल्लाह कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो प्रैक्टिकली बैरिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे फिर मैं इंटरव्यू भी करूँगा, ताकि जो है वो अगर आप किसी भी तरह की कोई आपकी डिटेल या फिर किसी भी तरह की आपकी जो है वो बात जो आपके जहन के अंदर होगी, तो वो उसके अंदर आप क्लियर कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर इंशाल्लाह वो अगला मरहला भी किया जाएगा। सबसे पहले तो ये कि जो 125 गज़ है, इसका सबसे पहले हमने निकालना है स्क्वायर फिट, कि इसका जो कवर्ड एरिया है स्क्वायर फिट्स में कितना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि इसकी जो विड्थ, चौड़ाई, और लेंथ, इसकी जो लंबाई, इन दोनों को आपस में ज़रब कर लें। ज़रब करने के बाद जो भी आंसर आता है, उस आंसर से जो रेट है उस रेट से आप मल्टीप्लाई कर दें। आपको पता चल जाएगा कि 125 गज़ का ग्राउंड फ्लोर कितने का बनता है और फर्स्ट फ्लोर कितने का बनता है, या 125 गज़ का तैयार घर कितने का पड़ता है। इसी पर हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो 125 गज़ का जो विड्थ है वो है 25 और इसकी जो लंबाई है वो है 45। 25 बाई 45, 25 इंटू 25 इंटू 45। तो इसको अगर हम आपस में दोनों को ज़रब करते हैं 25 को 45 के साथ, तो ये इसका जो आंसर आता है वो आता है 1125 स्क्वायर फिट। 125 गज़ का जो प्लॉट है उसके जो स्क्वायर फिट्स हैं, जो कवर्ड एरिया बनेगा वो बनेगा 1125 स्क्वायर फिट। तो 1125 स्क्वायर फिट सिर्फ ग्राउंड है, और इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने ग्राउंड प्लस 1 अलाउ है बैरिया के अंदर। बैरिया में जो कंस्ट्रक्शन है 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़, अभी जो ओल्ड वाला है इसके अंदर ग्राउंड प्लस 1 है। ग्रीन्स के अंदर जो बैरिया ग्रीन्स अभी जो लॉन्च किया बैरिया ने, उसमें ग्राउंड प्लस 2 है। मतलब आप 2 माला बना सकते हैं, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड। बैरिया अभी जो मौजूदा है इसके अंदर ग्राउंड और प्लस 1। आप जब बैरिया विजिट करते हैं तो विलास, जो तैयार विलास आप देख रहे हैं अली ब्लॉक के अंदर ख़ास तौर पर, ये ग्राउंड प्लस 1 है। जिस तरह आप ये 200 गज़ के विलास हैं बैरिया की, या फिर कायद विलास, जो जितने विलास हैं सभी ग्राउंड प्लस 1 बने हुए। इसी तरह की यहाँ पर अलाउ है कंस्ट्रक्शन जो है। तो इसका जो 125 गज़ का है वो 1125 स्क्वायर फिट बनता है कवर्ड एरिया ग्राउंड का, और 1125 ही ऊपर का बनेगा। तो आप इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आता है 2250 स्क्वायर फिट। 125 गज़ का 2250 स्क्वायर फिट जो है ये कवर्ड एरिया बनेगा ग्राउंड प्लस 1 का। देखें, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ रेट देते हैं बैरिया के अंदर। हर कॉन्ट्रैक्टर के अपने एक रेट हैं कि उसने भी एक मार्जिन निकाला हुआ है कि उसको बजरी कितने की पड़ रही है, सरिया कितने का पड़ रहा है, एक टोटल का उसने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद विद की तैयार जो विला आपको मिलना है, उस तैयार विला पर ही हमने डिस्कस करना है कि एक तैयार विला आपको कंस्ट्रक्शन उसकी कितने की पड़ रही है। अगर आप एक विला खुद भी तैयार करते हैं तो कितने का आपको पड़ता है, कंस्ट्रक्टर से करवाते हैं तो वो कितने का पड़ता है, ये दोनों पर हमने डिस्कस करनी है। तो 125 गज़ का जो तैयार विला है ना, वो पड़ता है आपको तकरीबन समझ लें कि 50 से 60 लाख रुपए का। प्लॉट के अलावा प्लॉट के पैसे अलग हैं। इसकी जो प्लॉट 125 गज़ का अगर आपका प्लॉट है, उस पर आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आनी है वो आनी है तकरीबन 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान में। अगर आप इसको कम करना चाहेंगे तो कम और भी हो जाएगा। उसकी वजह है कि जब आपको क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप जो इसमें एसेसरीज यूज़ करेंगे उस पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रेट आपके और कम हो जाएंगे। इसी तरह 250 गज़ है, 250 गज़ का जो चौड़ाई है, इसकी विड्थ वो है 35, और इसकी जो लंबाई है वो है 70। 35 बाई 70 मतलब 35 इसकी चौड़ाई, और इसकी जो लेंथ है वो है 70। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 35 को 70 के साथ ज़रब दे दें तो ये बनता है 2450 स्क्वायर फिट। 250 गज़ का जो नीचे का एरिया है वो 2450 स्क्वायर फिट, ऊपर का एरिया भी 2450 स्क्वायर फिट। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4900, 4900 स्क्वायर फिट।
ये टोटल आपका ग्राउंड प्लस 1 तैयार होता है 250 गज का। इसी तरह है 500 गज। 500 गज का जो चौड़ाई है वो है 50 और इसकी जो लंबाई है वो है 90। अगर हम 50 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, तो ये आंसर आता है 4500 का, कि इसका जो ग्राउंड है वो 4500 है और स्क्वायर फीट, 4500 स्क्वायर फीट, और अब जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी 4500 स्क्वायर फीट है। अगर हम एक तैयार विला 500 गज का बात करते हैं तो उसके जो कवर्ड एरिया बनता है वो 9000 स्क्वायर फीट बनता है। नॉर्मली बैरिया के अंदर जो है वो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बैरिया के बायलॉज को जो है ना वो आपको उस पर अमल आपको करना पड़ता है। इसकी जिसके अंदर जो है वो आपका जब बैरिया से आपने कंस्ट्रक्शन जब आप करनी है अपने प्लॉट की, तो बैरिया आपको जो है ना वो पोजीशन चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इसके अलावा फिर एलिवेशन है, मैप अप्रूवल है, इस तरह के और भी जो 3 से 4 काम और भी हैं कि जो आपको बैरिया के अंदर करने हैं, उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन आपकी अलाउ होती है। तो 125 गज का मैंने आपको बताया कि तकरीबन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 50 से 60 लाख रुपए की। 125 गज का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो है 50 से 60 लाख रुपए। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 250 गज की, वो बनती है तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, कोई 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 के दरमियान में। 250 गज की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 के दरमियान में, और एक 500 गज की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो तकरीबन आती है को 1 करोड़ 75 लाख रुपए की अंदाज़न। इसमें कमी बेशी हो सकती है। अगर आपका मटेरियल बहुत अच्छा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एसेसरीज बहुत अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जो है ना आपके प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इनके ऊपर, हल्की क्वालिटी पर भी आप कहते हैं कि भाई ठीक है जी चलेगा, तो फिर आपके जो प्राइजेस कम हो जाएंगे। देखिए नॉर्मली बैरिया में जो कंस्ट्रक्शन है वो अदर सिटी के जो दूसरे एरियाज़ हैं यहाँ से ज़रा मुख्तलिफ है। वो किस तरह मुख्तलिफ है कि जब आप कंस्ट्रक्शन आपने बैरिया में करनी है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपका जो प्लॉट है, आपने बैरिया के जितने बायलॉज उन सबको आपने जो है ना वो फॉलो कर लिया, आपने बैरिया से जो अप्रूवल थी सब कुछ आपने करवा लिया। तो जब आपने करवा लिया तो करवाने के बाद जो है आप जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत भी है, आपको बिजली की ज़रूरत भी है। आप लाजमी बात है कि जो आप विला तैयार कर रहे हैं, जब उस प्लॉट पर आपने जो मटेरियल ला के रखा है उसकी हिफाजत की ज़रूरत भी है। ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। हम शहर में क्या करते हैं, शहर में एक मिसाल है कि मतलब किसी भी गली के अंदर या किसी भी रोड पर हम जो घर तैयार कर रहे हैं उसमें नॉर्मली होता क्या है कि क्यों हम पाकिस्तानी हैं तो बड़े ईमानदार हैं, तो हम करते क्या है कि नॉर्मली जो है ज़्यादातर लोग वो कुंडा इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने बिजली जो लेनी है, आपने कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपका तो वहाँ कनेक्शन तो नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है आपके पास तो फिर आपने नॉर्मली जो होता है कराची के अंदर वो कुंडा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जब कुंडा इस्तेमाल हो तो बिजली आपकी मोस्टली फ्री हो गई कराची के अंदर। अच्छा, अब आपको पानी की ज़रूरत है, तो जब आपने पानी कर लिया और पानी की वैसे भी शॉर्टेज है कराची के अंदर, तो अब होता क्या है कि कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर हमने बोरिंग तो करवानी है, जब हमने बोरिंग करवानी है तो फिर अभी करवा लेते हैं। तो बोरिंग जब हम करवाते हैं तो हमारा पानी का मसला भी यहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आ गया ये जो आपका इसका सिक्योरिटी का आपका जो मटेरियल है, उस मटेरियल की हिफाजत कैसे की जाए। तो आप शहर के अंदर है तो मटेरियल आप एज़ पर रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। ये शुरू के जो 1-1.5-2 महीने होते हैं, उस दौरान जो है वो जो मज़दूर आपके लगे हैं वो उसी को कहीं आपने सुला लिया, मतलब कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के अपने काम चला लिया शहर के अंदर। बैरिया में नॉर्मली ऐसा नहीं है। बैरिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस पर आपको जो है ना वो पानी की ज़रूरत, तो उसके लिए आपको पानी ख़रीदना पड़ता है। आप जब पानी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्यों आपने मटेरियल जो बनना है उसमें आपकी तरह ही है, जो मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आपके पानी का इस्तेमाल है वो आपको परचेज़ करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है टैंकर। अच्छा, अब है बिजली। बिजली के लिए आपको जनरेटर लेना पड़ता है। मतलब वहाँ बिजली का कनेक्शन जब आपका बन जाएगा, जब आपका तैयार विला हो जाएगा, उसके बाद बैरिया आपको कनेक्शन देगा। पहले आपको कनेक्शन नहीं मिलता, तो उसके लिए फिर आप लेते हैं जनरेटर। जनरेटर आपने लिया, या तो फिर परचेज़ करेंगे या फिर आप रेंटल उस पर लेकर आएंगे। तो जब आप रेंटल पर लाएंगे तो फिर आप एक अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि उसकी रेंट कितना आएगा। इसी तरह फिर आपकी सिक्योरिटी, जब आपने एक जो विला तैयार कर रहे हैं उस विला पर आपका जो मटेरियल पड़ा हुआ है, उस मटेरियल की हिफाजत के लिए आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो समझ लें कि आपको 24 घंटे का एक जो है ना वो गार्ड की ज़रूरत पड़ती है कि जो आपके सामान की वहाँ पर हिफाजत करे। तो इस वजह से ये 3 जो मैं समझता हूँ जो ज़्यादा जो 3 वजह हैं, इस वजह से जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
अदर इस शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बैरिया में ज़्यादा पड़ती है, महंगी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि जब आप पानी ख़रीद रहे हैं तो उसके भी पैसे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर ही आने। अगर आप बिजली जो है वो जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो है ना वो प्राइस कॉस्ट जो है वो भी आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आनी है। आपने गार्ड एक रखा हुआ है जो 24 घंटे आपके पास रह रहा है, तो उसकी जो सैलरी है, उसके जो लवाजमात हैं, वो भी आपने इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही से पे करने हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, तो जब आप इन सब का जब सम निकालते हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि सिटी से की बनस्बत बैरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन थी वो आपको कदरे ज़्यादा पड़ी बनस्बत शहर की। कॉर्नर के जो प्लॉट हैं एक्स्ट्रा लैंड वाले हैं, एक्स्ट्रा लैंड का तरीक़ेकार भी यही है कि आप उसकी जो विड्थ और उसकी लेंथ आप दोनों को सम कर ज़रब करें। ज़रब करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मार्केट के अंदर चल रही है वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है ना वो रेट इसके देते हैं, जिसके अंदर A+, B+, C+, A, B और C तकरीबन कुछ 6 किस्म की कैटेगरीज बनती हैं। उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रेट हैं। नॉर्मली मैंने जो 3-4 लोगों से कांटेक्ट किया और 3-4 लोगों की जो मैंने एक एवरेज निकाला उनकी बातों से, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन कोई 2200 से 2300 रुपये स्क्वायर फिट में आप एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बैरिया के अंदर। अगर ये 2200 से 2300 मतलब ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन है कि जिसे हम अच्छी कह सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर प्राइस आपके बढ़ जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के। तो 2200 रुपये पर स्क्वायर फिट तैयार विला का एक एवरेज मैंने एक निकाला हुआ है कि आपका जो है वो 2200 रुपये, ये 2300 रुपये पर स्क्वायर फिट आपको तैयार विला का निकलता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 125 गज़ है, इसकी जो कवर्ड एरिया बनता है वो 1125 स्क्वायर फिट बनता है। तो 1125 को 2200 या 2300 का आप 1125 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आ जाए उससे आप 2 से ज़रब कर दें तो आपको पता चल जाएगा 125 गज़ का जो तैयार घर है वो कितने का है। इसी तरह 250 का है। 250 की जो कवर्ड एरिया मैंने आपको बताया कि कवर्ड एरिया 250 गज़ का वो है 2450 स्क्वायर फिट कवर्ड एरिया। इसको जो है वो 2200 या 2300 रुपये पर स्क्वायर फिट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उससे आप ज़रब कर दें। उसके बाद जो आंसर आ जाए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा कि आपका तैयार विला कितना का पड़ा है। इसी तरह 500 गज़ है, 500 गज़ की जो कवर्ड एरिया है वो 4500 स्क्वायर फिट। इसको आप जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2200-2300 जो भी है उससे आप ज़रब करें। ज़रब करने के बाद जो है वो जो आंसर आ जाए उसको आप 2 से दोबारा ज़रब कर दें तो फिर आपको पता चलेगा कि ग्राउंड प्लस 1 तैयार विला 500 गज़ का कितने का पड़ता है। ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ ग्राउंड और प्लस 1 का है, और बाकी जो इसके अंदर कुछ जिस तरह 500 गज़ है, ख़ास तौर पर 500 गज़ में बैरिया में बहुत सी जगह पर बेसमेंट जो है ना अलाउ है कि 500 गज़ में आप बेसमेंट बना सकते हैं। 250 गज़ का बेसमेंट का मैंने सुना है, लेकिन मैं कंफर्म आपको इसकी अथेंटिक नहीं कह पाऊँगा। मैंने सुना है कि 250 गज़ में भी बैरिया कुछ जगहों पर बेसमेंट आपको अलाउ करता है। जब आपको बेसमेंट अलाउ करता है तो बेसमेंट की जो कवर्ड एरिया निकलना है वो भी इसके अंदर जो शामिल होगा। जब वो शामिल हो जाएगा तो जो आपका टोटल सम बने उससे आप ज़रब कर लें। ज़रब करने के बाद आपको अंदाज़ा एक हो जाएगा कि आपका जो प्लॉट है या उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है। ये जो है वो तरीक़ेकार है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने का। आप जो इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ है इसको आपस में ज़रब करें। ज़रब करने के बाद जो आपका जो भी आपको रिज़ल्ट आता है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, उस आंसर से आप जो है एक मैंने आपको एक बजट जो बताया आपको मैंने, एक रेट तकरीबन जो अप्रॉक्स रेट है, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो आप 2300 भी अगर लगा लेते हैं तो 2300 से आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको 2 से ज़रब कर दें तो ग्राउंड और प्लस का आपको एक रेट का आइडिया हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ आती है और पसंद आती है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर उसका मैं इंटरव्यू करूं और उस पर तफसील आपको लेके दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो देखने वाले लोग हैं वो इस कितने इंटरेस्टेड हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने के लिए। तो उसी हिसाब से फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा किसी ऐसे बंदे को जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और बैरिया के अंदर काम करता हो, ताकि जो है आप जो भी विला तैयार करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का आप जो है कन्फ्यूजन है आपकी, तो जब इंटरव्यू करेंगे उसमें आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।